मतलब व्हेन आई हैव थॉट ऑफ इट 100 टाइम्स आई एंड ऑफ डूइंग इट। तो ये मनसा वाचा कर्मणा का जो प्रोग्रेशन होता है, ये तीनों जब बंधे होते हैं, क्योंकि हम वास्तविक में इनमें से कुछ नहीं है, है ना। वास्तविक आत्म रूप से शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। इन्हें जो पांचों के कोश की जो बातें आती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अथवा स्थूल शरीर, तीन देह माने जाते हैं। स्थूल शरीर मतलब ग्रोस बॉडी, मटेरियल बॉडी, जिसको उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। गधा बेटा इधर जो बातें कर रहा है, ये अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, इसको कपड़े पहनाने पड़े, बदलने पड़े। ये इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और मन में जो विचार जो देख नहीं सकते, लेकिन मन में कोई और दूसरा है, जिस इसके झोले में जो बैठा है, इसके मन में, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये दोनों का जो काज है, सोर्स, जो सोर्स इन द सेंस शरीर का जो सोर्स है, उसको कारण कहते हैं। ये तीनों बंदे हैं इनमें, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक में। भगवान ने ये बात उद्धव गीता में आती है कि पहले कहते मैंने जब मैं आया था, मतलब अपनी स्वयं की अनुभूति भी होने, उसके बाद मैंने मेरे साथ मेरी शक्ति थी, हमेशा होती है, शक्तिमत और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमत, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य और सूर्य की उष्णता, ऐसे है ना, पृथ्वी और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ऐसे जो प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिससे हम बंधे हैं, और जिससे जो छूटा है वो मुक्त है, जैसे वो कहते वो मेरी शक्ति है। 7वें अध्याय में भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान योग में ये अच्छी तरह से शुरू में ही बताते भगवान इस बात को। तो त्रिगुण में मेरी 2 प्रकार के स्वभाव है, मेरी 2 प्रकार की शक्तियाँ है, एक परा है और एक अपरा है, एक नज़दीक वाली, एक दूर वाली है, और एक सुपेरियर है, एक इन्फेरियर है। वो कहते ये दूर वाली जो है, इन्फेरियर जो है, कचरा पट्टी जो है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको छोड़ देना चाहिए, जिससे वैराग्य को लेना चाहिए, जिससे कुछ होता नहीं है, कुछ ज़ीरो वैल्यू जिसकी है, यहाँ तक कि है ही नहीं वो रियलिटी उसमें कोई न। ड्रीम, जैसे ये उद्धव गीता में आता है, ड्रीम का एग्जाम्पल, स्वप्न का उदाहरण, वो इधर हम फंसे हुए हैं। ये सब जो इधर जो देख रहा है त्रिगुण में, ये अच्छा बुरा ये से छुटा हुआ। 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता के भगवान कहते हैं, इनसे जो छुटा है, गेय से नित्य सन्यासी, वो फॉरएवर सन्यासी है। वो भगे गेरुए वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं, हिमालय में गुफा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, भीख मांग के खाने की ज़रूरत नहीं। इनसे जो छूटे जो वो, तो भैया हम लोग जो इसमें मन ही मन में जो घूमते रहे, इनमें वो बद्ध है। इनसे जो छूट जाए, गुणातीत, ये तीनों के चौथे चतुर जिसे अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, 14वें अध्याय के अंत में आखिरी 5-6 श्लोक आते उसमें गीता के, वो मुक्त है। और ये दोनों से ऊपर जो ये सब समझ के, करके, खा के, पी के, ये सब जिसको प्रेम हो गया, और वो कहता भगवान तेरी माया, ये वाली माया भी तेरे पास रख, वो वाली भी माया तेरे पास रख, तेरी सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति। मतलब तेरे साथ रहना, तेरे जैसा दिखना, तेरे लोक में रहना, तेरे साथ खाना पीना, या तेरी लीला कथा है, या उन सब से भी छूट के कुछ नहीं मुक्ति, इस सब तेरे पास, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को, बिकॉज आई लव यू, आई ओनली वांट यू, आई डोंट वांट एनीथिंग दैट यू गॉट। इन्हें छाया नहीं चाहिए तेरी, मेरे को तू चाहिए। छाया पकड़ने जाओ तो मिट्टी हाथ में आती है, ये जो ये सब मिट्टी है ना, किसी की छाया के पीछे पड़े, उसकी छाया को प्रणाम करे, छाया को लेने जाए तो मिट्टी चाटनी पड़ेगी। तो मेरे को छाया नहीं चाहिए, मिट्टी नहीं चाटनी है, मेरे को तेरे चरण चाहिए, और जो उसके चरण में है उसको वो भी मिले और उसकी छाया भी मिले। चरण से छाया निकलती है, नाक से नहीं निकलती जैसे। तो वो बद्ध, मुक्त और भक्त है। एक प्रश्न और, एक श्लोक आया इसमें उद्धव गीता में, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, संस्कृत मेरी अच्छी नहीं है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव, न स्वाध्याय तपस्या त्यागो यथा भक्तिर्मर्मो अर्जिता। तो योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग मेरी भक्ति को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। मीन्स योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग मेरी भक्ति को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है, केवल भक्ति रस ही मेरी उपासना में श्रेष्ठ है। तो इसमें सबको नकार दिया, मतलब जो जिसके नॉर्मली हम डे टू डे पीछे पड़े रहते हैं,
तप करो, स्वाध्याय करो, योग करो, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे फिर देन। माय फेवरेट टॉपिक, एब्सोल्युटली। ये बात गीता में भी आती है, भगवत गीता में अलग प्रकार से समझाई हुई। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन जब होता है, भगवान दिखाई देते हैं, वो डर जाता है, कहता है वापस ले ले वापस ले ले। वो चक्री पतंग संभलती नहीं तो अपन गुंडा शुरू करते हैं ना, वो तो ले 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 करके। उसके बाद भगवान कहते हैं कि देखिए तेरे को जो मैंने ऐसा किसी को आज तक नहीं दिखा, ये जो दिखा है उसमें भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम, कहते भक्ति से ही न वेदय न यज्ञ न दानय न तपसा। न ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसी बातें भगवत गीता में भी आती है। 18वें अध्याय में जब समाप्त हो रहे, गीता पोथी समाप्त कर रहे, चल उठा तेरा धनुष, चल चल जल्दी जल्दी वो आ रहे तेरा मुंडी काटने, तो उस समय भी बता दी इस बात को ध्यान में रखना करके कि ये सब जैसे एक बात से हो जाएगा कि भक्ति से, लेकिन बहुत बड़ा अंतर बताया। भक्ति को भगवान ने न गीता में न उद्धव गीता में न कहीं पर इस भगवान ने ये नहीं बताया कि मेरा आरती करना, ये स्तोत्र पाठ करना, संस्कृत आता कि नहीं तेरे को, ब्राह्मण वो इसको ये करना, कान में डालना जनेऊ को, ये वो सब अच्छा ठीक बताया, प्राथमिक बताया, एलिमेंटरी टू गेट इनटू द लेन। जैसे हाईवे पे आने के लिए इधर जाना हो, गई उम्र जाना, तो इधर से ये पहले गली, फिर उधर का लेफ्ट जा करके फिर वो पागल खाने का रास्ता उधर से जाके हाईवे पर लग जाएंगे। ऐसे ये जरूरी है, आरती, स्तोत्र, पूजा, ये खाना पीना, नियम, उपवास सब जरूरी, नहीं तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। लेकिन वो ले जाने वाला रास्ता वो है, ये वाला नहीं। इधर ही ये शहर में पड़े रहेंगे, इधर इधर घूमते रहेंगे अगर इसी में घूमते रहे हम तो जैसे अभी मैं कल यूएस से आया, वाशिंगटन डीसी से रीच यस्टरडे। तो अभी तक जब आना पड़ता था तो या तो हम दिल्ली आते थे वाशिंगटन डीसी से, और फिर दिल्ली से 10 घंटे बाद सुबह वाली फ़्लाइट इधर वाली लेकर के नागपुर आते थे, या तो फिर मुंबई जाते थे, और मुंबई से भी 12 घंटे वाली फ़्लाइट लेकर के इधर आते थे। लेकिन अभी ऐसी कृपा हुई प्रभु की, सीधा डायरेक्ट नागपुर आती है फ़्लाइट, कतार एयरवेज़ की, दोहा से। तो मैं दिल्ली में भी पहुंच गया, लैंड हो गया। तो सुबह मेरा भाई बहन बेटी और मम सुबह फ़ोन करता था कि मैं पहुंच गया, भारत तक पहुंच गया, लेकिन वो आनंद नहीं मिला। अभी पहुंच तो गया, वो मज़ा नहीं आया, गले नहीं मिला, अपना घर नहीं है, उधर माँ के दर्शन नहीं हुए। यहाँ तक आ गया, कह भी दिया बस पहुंच ही गया हूँ, ये थोड़ा सा बाकी है। अभी बम्बई से आते थे तब भी होता था, अब आता तो तब फटाक से दरवाज़ा की बेल बजा के आगे घर में नागपुर। यहाँ पे डायरेक्ट जो आती है, ऐसा मार्ग है प्रेम का, भक्ति का जो है। तो ज्ञान से वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं हुआ ना यार। अच्छा, तो कर्म से भी ये करके हुआ, लेकिन अभी यू हैवंट लाइक एक नहीं हुआ ना, क्योंकि ज्ञानी वो त्रिपुटी जो कहते हैं ज्ञानी है, और जिसके विषय में ज्ञान है, दो तो रह ही गए ना, कि मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ, मैं तुमको मानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर्म करता हूँ, ये तुमको नैवेद्य दिखाता हूँ, ये खाओ, लाड़ू पेड़े, दही पेड़े जो भी रखे होंगे, लेकिन मैं हूँ ही नहीं, तो ही तू है करके। इसको प्रपन्नता कहते हैं, जो अर्जुन कहते हैं कि लहर अगर कहे सागर को कि हाँ एक मैं हूँ, मैं तेरे छाती पे खल रही हूँ, तो मेरा पिता है, तो एक लहर है और एक सागर है। लेकिन लहर अपने आप को घुल मिला दे कि आई डोंट नो हु आई एम, दिस मीन्स नथिंग, आई नाउ सी दैट यू अलोन आर, द ओशन अलोन इज, है ना। स्वप्न पात्र मेरे सपने में जब जागृत हो जाए और मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, अरे यार सपना देखने वाला तू ही खोपड़ी में टंग रहा था, मैं तो था ही नहीं, मेरे को मैं लग रहा था, लेकिन वास्तविक में तू ही था। तो दो कहाँ रहे, एक ही रहा, और वो एक कौन सा रहा, लहर नहीं रही, सागर रहा। स्वप्न पात्र नहीं रहा, स्वप्न दृष्टा रहा। गहने नहीं रहे, सोना रहा। भक्त नहीं रहा, भगवान रहा। प्रेमी नहीं रहा, प्रेमास्पद रहा। तो इसलिए वह कहते कि तेरे को एकदम मेरे साथ एक होना होगा, चिपकना अगर चाहिए है, मतलब तू और मैं अलग नहीं। सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है, ऐसे चिपक तो लोग कहते हैं इसमें से कौन सा भक्त है कौन सा भगवान है पता नहीं चल रहा, कंफ्यूज हो गए थे लोग। दोनों मित्र में इतना प्रेम, सचमुच में कंफ्यूज हो गए थे इसी के मित्र कि अरे इनमें दोनों में से ये कृष्ण द्वारिका से भागते भागते गिरती गिरती इसको आवाज़ देते आ रहा है, वास्ती सब तो इसके पीछे भागते हैं, और ये खुद इसके पीछे भाग रहे, गरीब फटे हाल ब्राह्मण के पीछे, सब इसके चरण मिलते, ये इसको आलिंगन दे रहा है। तो शायद अपनी गलती हो गई यार, इससे बड़ा भगवान शायद ये होगा करके अभी अपनी परीक्षा लेने आए। तो भक्त कौन और भगवान कौन करके, ये तो भैया प्रेम से ही होगा ना, तो इसलिए वो बात है। Any question from audience?
जैसे भगवत गीता का थोड़ा स्टडी करते हैं तो उससे कर्म के ऊपर चलने का संदेश भगवान के तरफ से मिलता है। तो कर्म में चलते चलते इतना डिफ़िकल्ट पाथ हो जाए, अब कर्म भी पाथ आजकल डिफ़िकल्टी है ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत तो उसमें भक्ति कहीं छूट सी जाती है। ऐसा लगता है कि हम लोग फिर वही सही गलत सही गलत सही गलत करने लग जाते और भक्ति कहीं पीछे छूट जाती है, फिर से वापस ट्रैक पे लाना पड़ता। तो ये दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा है कि कर्म भी होता रहे और भक्ति का भी मार्ग साथ के साथ चलता रहे? तो आपने भगवद गीता के विषय में कहा, तो भगवद गीता के आधार से ही प्रश्न तो बहुत उपयुक्त है, सभी का प्रश्न है, स्वाभाविक है। प्रश्न ये है कि कर्म में हम फंसे इधर ना, करना तो पड़ता है, बच्चे बना के रखे, ये सब फैक्ट्री डाल के रखी है, तो वो 10,000 लोगों को नौकरी देनी पड़ती है, वो तो करते करते इधर भक्ति कब करे? तो ये प्रायोरिटाइज हो गया तो ये कैसे हो, है ना। नेचुरली सभी की हमारी कथा है ये वैसे। तो ये प्रश्न तब आता है जब हम कर्म और भक्ति को अलग समझते हैं, है ना, कि इधर वाला है और वो उधर वाला है, हमको इधर बैठने को समय नहीं मिलता है, इधर से उधर कैसे जाए। लेकिन भगवान ने उद्धव गीता में उद्धव को, या भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को, वो दो एक है, एक करके बोला है, इंटेंशन क्या है, इन टेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। मैंने कहा था ना, उद शब्द जो है, उद धाव, उद्भत ऊपर लेने वाला, किस उद्देश्य से, हाई माइंडेड अगर किस उद्देश्य से मैं ये कार्य को कर रहा हूँ, उसके उद्देश्य से पता चलेगा कि ये भक्ति हो रही है, स्वार्थ हो रहा है, अपनी भक्ति हो रही है, दूसरे किसी की भक्ति हो रही है। तो इसके विषय में दो कई श्लोक आते हैं भगवद गीता में। एक 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग, मतलब द डीपेस्ट सीक्रेट, भगवान कहते हैं द बिगेस्ट मिस्ट्री आई विल अनरावल फॉर यू, एसोटेरिक, बिल्कुल उसको सिंप्लीफाई करके, अनपैकिंग, डिकोडिंग द कॉम्प्लेक्स। उसमें ये श्लोक आता है, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। उसको तो भागने को जा रहा है ना, अर्जुन तो कह रहा है मेरे भीख मांग के खाता है, मेरे को नहीं, कोई युद्ध नहीं चाहिए, न योद्ध से थी गोविंदम करके, मेरे ये ले जाए, अपने को नहीं चाहिए करके। और वो उसकी कॉलर पकड़ के बार बार से खींच के आ रहा है, नहीं इधर उठा धनुष्य करके, कर्म करने को बता रहा है। फिर से पूछता है, जाए सीचे कर्मणिभ्यो यथा, चौथे अध्याय में, कि मेरे को तूने बताया ज्ञान श्रेष्ठ है, तो इधर कर्म क्यों करने को लगा रहा है। तो कहते नहीं, ऐसे नहीं होता, योग जो है, जो भी करता है वो मेरे से जुड़ा समझकर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सिस्टम। यज्ञयाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, कर्म योग में तीसरे अध्याय में थे कि जो भी कर रहा है, डू इट फॉर अपहोल्डिंग द सिस्टम इंटेग्रिटी, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे गाड़ी चला के, कार चला के आए तो उसका पहिया जो है, 4 पहिए, वो पहिया अपने लिए अगर जाने लग जाए, इधर जिधर मौसी के जाते, पान खर्रा खा के आते, ये इधर जाने लग जाए, वो उधर जाने लग जाए, तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन चारों पहिए जिससे जुड़े हैं वो अलाइंड अगर हो, इफ ऑल 4 आर थिंकिंग नो आई वांट टू गो वेयर द ड्राइवर और द ओनर जिसने ये बनाई है, वेयर एवर ही वांट्स टू गो, आई विल डू माई बेस्ट एंड कीप रोलिंग करके, उसके पुर्जे उसमें से जो, सो बिकॉज एवरी व्हील, एवरी नट, एवरी बोल्ट, every seat, everything in the car is part of the system. उसका भला उसी में है, नहीं तो भटक जाएगा। लहर सागर की कहे कि ये अभी किनारा लग गया, चल थोड़ा ये शहर देख के आते, अपन बाद में जाएंगे वापस, तो वो एवेपोरेट हो गए, सूख के कहाँ चली जाएगी, घूम जाएगी। जब तक सागर से जुड़ी है तब तक वो कब तक 10,000 साल वो लहरें चल रही है। ऐसे तो वहाँ पर कहाँ है कि 9वें अध्याय में, यत् करोषि, मतलब जो भी करता है, यत् जुहोषि, यज्ञ की जो whatever you give, या ददासी, जो भी देता है दान, और जो खाता है, अश्नास, यत् करोषि यद अश्नासी, अश्ना मतलब खाना, यत् जुहोषि ददासी यत्, मतलब इस सैंपल दे दिए। ये 4 ही बातें नहीं, भगवद गीता अगेन फटाफट कहने था, इसलिए सॉरी। ये ऐसा जो भी करता है, तत्कुरुष मदर्पणम, मेरे नाते कर, मेरे रिश्ते कर, मेरे मतलब वो कृष्ण था 5,000 साल पहले, उसको दे रहा हो, इस नाते नहीं, वो कृष्ण इधर भी है, अभी यहाँ पर भी है, इस सब में है, तेरे में भी है, तेरे हृदय में जो ठोके दे रहा है ना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करके, वो वासुदेव है जो सब में जो वास कर रहा है, जो देव है, जिसका नाम ऋषिकेश है। ऋषिक मतलब हृदय की गुहा,
उसमें जो ईश मतलब भगवान, जो शास्ता है, कंट्रोलर है, जिसमें दम है, धमक है, जिसके भरोसे ये मुर्दा खड़ा है अभी बातें कर रहा है, ये निकल जाती, इसको राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके इधर ले जाएंगे। तो उसके नाते कर अगेन धर्म इज अपहोल्डिंग द सिस्टम इंटेग्रिटी, व्हाटएवर आई डू, इस नाते अगर करेगा। जो भैया ने कहता है 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन में भी ऐसे ही कहते हैं कि जो मेरे आखिरी 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन के बाद का आखिरी श्लोक कहते हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेक पांडवा, कि जो भी करता है तू किसी वैर भावना से नहीं, टू सपोर्ट इट, टू होल्ड इट अप, सबकी भलाई के लिए सहकार्य से अगर करेगा तो करे। और फिर अंत में 18वें अध्याय में फिर से उसको तीसरी गांठ बांधते हैं कि सबके नाते अगर तू करेगा, जहाँ तेरे को जिधर रखा है, स्त्री है, पुरुष है, फैक्ट्री है, नौकर है, जो भी है, जो काम होगा, जो वर्ण होगा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, जो भी, बाय द वे 5 जाति है, उद्धव गीता में आती है 5वीं जाति आती, अंत्य जाति से यवन भी कहते हैं, जो और गीता में और उद्धव गीता में स्पष्ट किया है, जाति मतलब कम, एक दूसरे से कम नहीं कहाँ है। गुण कर्म विभागशः, भगवद गीता में 6ठे अध्याय में श्लोक आता है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने बनाया, छाती टोक के कहता भगवान डरा नहीं, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मैंने बनाया कहता है। लेकिन सुन दूसरी पंक्ति की, गुण कर्म, उसके गुण कैसे और उसके कर्म कैसे है, उसके अनुसार, जन्म से नहीं बनाया था। तो एनीवे इस प्रकार अगर ये जो भावना हो, 8वें अध्याय के 14वां श्लोक कि जो भी कर रहा है तो माम अनुस्मर चिंत्य च युद्ध च, कि युद्ध तो कर अर्जुन, लेकिन पहले मेरे को सामने रख। माम अनुस्मर, अनुस्मर बैग ड्रॉप में, मेक श्योर यू हैवंट कंप्लीटली फॉरगॉटन मी, मेक श्योर वी आर स्टिल कनेक्टेड समवेयर। There was a reason symbolically why Krishna was ahead of Arjun in the रथ में सामने था ना, तो कहते हैं चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे पीछे पीछे, भगवान हमारे पीछे है। ये भगवान सामने छाती खोल के खड़ा है, पहले मेरे पर आएंगे बाण, क्योंकि सामने बार बार दिख रहा है वो। तमाम अनुस्मर युद्ध, तो फैक्ट्री में यहाँ आने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, इसका भगवान की अगर याद है कि उसके नाते करके, तो भैया वो पूर्ण यज्ञ, पूर्ण पूजा हो रही है, पूर्ण प्रेम, पूरी भक्ति हो रही है। Yeah, I have one question. See, all religions, whether Abrahamic or Sanatan Dharma, they have one theme which is common, that there is only one God. Then what is the difference between all these religions, and why has there been such a big bloodshed through centuries on the name of these religions? Thank you. Should I respond in English or Hindi or Marathi? What would you say? अच्छा, हिंदी में आप बताएं। अच्छा, आप आने से पहले मैंने कहा था कि हम लोग हिंदू सिख मुस्लिम वगैरह, किसी ने हम कह दिया वी वर नेवर दैट। न उद्धव गीता में न भगवद गीता में हिंदू शब्द कहीं नहीं आता, हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। और ये सभी हमारे शास्त्रों में कि हम सभी मानव अगर है तो सनातन धर्म क्या है ना, द ओरिजिनल नेचर, द इंट्रिंसिक क्वालिटी। सनातन मतलब एवर फ्रेश, नेवर आउट ऑफ फैशन, इनहेरेंट क्वालिटीज़। जैसे पानी पहले जो था अब भी है, चांद पर भी मिलेगा तो उसके 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही मिलेगी, तभी पानी है। उसमें जो सूर्य प्रकाश के जो फोटॉन्स हो गए वैसे के वैसे अगर कंपोजिशन होगा तभी तो सनलाइट है। जो उसको जो ओरिजिनल जो पहले था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जैसे जो पहले था वो भी अब है, नित्य नवीन जो होता है। सो हमारे जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज है एज स्पिरिट सोल्स, आत्मा रूप में सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 क्वालिटीज है। इट्स अ लोडेड, this Satchidanand is a topic in itself. Next time if you ever, maybe I know you told me no more than once a year, so maybe next year हम करेंगे तो Satchidanand मतलब क्या होता है उस पर करते हैं। It might be very worth it. So but in short भैया that means imperishable, सत्य is imperishable, second chapter of the Gita, नष्ट नहीं होगा, हो नहीं सकता, तत्व है, principle है, always existing, ever existing, forever living. I am and so are you. उपनिषदों में आता अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन तत् त्वम असि, तुम भी वही हो, हम दोनों एक है। ये सत्य है, चित्त मतलब चेतन है, कॉग्निशन है,
I'm able to understand, I can follow, I can grasp. ये शक्ति है हम में, कीड़े में भी है, मकोड़े में भी है, हम में भी है, अभी सिद्ध हुआ कि पेड़ पौधों में भी है, मछली में भी है, सबों में है ना, दैट कॉग्निशन. और तीसरा द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आनंद, कि everybody wants to be happy. Whoever is doing whatever is doing or not doing, at the end of the day, it's only, I know you've talked about this previously, somewhere I've read, आनंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव आनंद है, इसलिए हम डरते मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव अमर है. इसलिए हम जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, दूसरे को फॉरवर्ड करते जाते हैं कि मैंने जान लिया, तू भी जान ले, मैंने भी जान लिया. ये बार बार इधर न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, इधर उधर जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव चैतन्य है, चेतन है, अमर है, चेतन है और आनंद में. लेकिन अभी अपने आप को, अभी आपका जो धर्म की बात कर रहे हैं, इब्राहिमिक रिलीजन मीन्स 3 मेन आउट जो है, जूइश एंड देन क्रिश्चियन और इस्लाम. ये 3 धर्मों का बाप जो था, तीनों का बाप परदादा इब्राहिम नाम का जो था, अब्राहम, उसने बताया तो मोसेस की जो कथा आती है, और फिर में झगड़े हो गए. उन्होंने कहा ऐसा नहीं, इधर से नहीं इधर जाना, उधर से. कोई कहता दिल्ली की फ़्लाइट लेना फिर कनेक्ट लेना, कोई कहता बॉम्बे की फ़्लाइट लेना फिर कनेक्ट करना, तीसरे ने कहा तो सीधी फ़्लाइट ले लेना, नागपुर जाना है तो बस वो अटक गए उधर ही. तो ये सुपरफिशियल है, रूल्स बनाए हैं, गार्ड रेल रखी, नहीं इधर से जाना, अच्छे है. अगेन अगर गीता के साधक है, सनातन धर्मी है, संभव ही नहीं है किसी को बुरा कह पाना, क्योंकि ऐसी बात ही नहीं है, कोई बुरा है या कोई, ये सब थोड़ा थोड़ा जानते, पूरा नहीं समझे है ना. लेकिन वो इतने फंस के ओपन माइंडेड नहीं है. सनातनी ही ओपन माइंडेड, फुल्ली ओपन होता है, जो इंक्लूसिव की आज कितना चल पड़ा है. सचमुच में इंक्लूसिव होना है तो हमारे धर्म में जाना होगा कि सबके लिए जगह है, क्योंकि सब में वो एक ही है और वो एक इक्वल है, अलग अलग कम ज़्यादा नहीं. समुद्र सागर में कितनी बूंदे होगी, गिन पाओगे? हर बूंद को एक बूंद को चखोगे तो वैसा का वैसा लगेगा. सबको उतना प्राप्त है, सबको उतना मिला है. घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय. तो लेकिन ये घट जो है, इब्राहिमिक रिलीजन ने झगड़े करे, तो हमारे भी यही घट है. हिंदू उनमें से घट है. हिंदू तो कहते हैं नहीं, अरे नहीं अपन बड़े हैं, अपना अच्छा है, ऐसा नहीं, अपने घर कहते. तो अपन कौन से अकल वाले हो गए? अपन तो उन्हीं में से हो गए. जो भी लाइन ड्रा करे, बाउंड्री करे, तो इधर वाला मैं उधर वाला, तो श्रिंक कर लिया ना. विशाल था, अनलिमिटेड था, इनफाइनाइट था. इतना बड़ा त्याग कर दिया है, पूरे अखंड को छोड़ के पगले खंडित हो गया. ये तो फिक्टिशियस बाउंड्रीज है, विजनरी इमेजिनरी बाउंड्रीज को छोड़ दिया तो अखंड हो जाएगा. ऐसे तो ये जो सनातन में घट घट मेरा साई है, खाली घटना, लेकिन बलिहारी सा घट की जा में प्रगट होए, कि जिसमें प्रगट हो गया, जिसमें पता चल गया, जिसमें वो ज्ञान अनुभूत हो गया, जिसने देख लिया, समझ लिया. सबसे बड़ा उसका लक्षण क्या? बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन. जो ये बातें कह पाए वो उसकी कोई कीमत नहीं. सुन पाए, लिख पाए, ट्रांसलेट कर पाए, 24 भाषा में ट्रांसलेट कर पाए, कोई कीमत नहीं. और जो पढ़ना लिखना तक न जाने, बिल्कुल एकदम अंगूठा छाप. ऐसी कथाएं हैं हमारे शास्त्र में, उल्टी गीता रख के पढ़े माने, जो पता भी नहीं कैसे पढ़ जाते, लेकिन उनको संतों ने उठा के गले लगा लिया, क्योंकि बिहेवियर में अगर, आचरण में अगर वैसा है. सो दिस होल जर्नी ब्रदर इज़ अबाउट बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन हम अपनी अपनी लाइन इधर ही चलते रहे तो फिर वो कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई जूश होगा. यू जस्ट हैव टू थ्रो इट ऑल देयर, रिप इट अपार्ट, फाड़ के फेंक देना उसको, और अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने सनातन स्वरूप में सिद्ध होगा. तो अभी नगदी रोकड़ माल, इधर कैश इज किंग, अभी प्रकट हो जाता है. वैसे हो सकता है, उसको हिम्मत लगती है, छोड़ने की तैयारी लगती है, जिसको वैराग्य कहते हैं. और जो छोड़ के आगे चल पड़े उसे संन्यास कहते हैं. जिसकी सबसे बलिहारी हो, जो वो कर पाए, उसको योगी कहते हैं. और इसकी की शिक्षा गीता में योग की. Thank you so much for the talk. I have never read Uddhav Gita, so it was good to know about what it talks about. What I could understand from your talk, you spoke about different viewpoints of looking at the center from the circle while standing, and you spoke about rituals. So what I understand is, I will use the word religion, not dharma,
in a religion, you have a philosophy, you have some mythologies. You talked about role model, and then you have rituals, which are formalizing that philosophy. So when we are, so my question is, I have like two questions. My first question is this the difference between the way you practice your rituals and the way you select your role models, the main cause of conflict in the religion that keeps us away from reaching the highway or the philosophical concept of the religion? Yeah, is this the conflict comes because of the rituals and the selection of role models? And my second question is, Gita talks about detachment. Tum karm karo, fal ki chinta mat karo. You do your duty, and you stay detached. Give everything to the God. And you spoke about Uddhav Gita, which talks about love. As I understand love, in love there comes an attachment. So what does Uddhav Gita talk about detachment, and can the love that has been discussed in Uddhav Gita be detached? So Anshu, I am more than twice your age, so my memory is less than half of yours. I may forget some aspects of your question. So if I do, then remind me. As of now, I remember. So the pehla prashna tha, you said the philosophy and the mythology and the rituals. Ye teenon mein sort of align with your question, ki where are the differences? I thought that was a very good analysis. The way you're thinking is very good. Actually, it is very helpful for processing. I think it will help others as well, and I'll share how. And I think the second question you asked, citing the Bhagavad Gita and Uddhav Gita, is if love is the be-all, end-all, what's the role, where does detachment show up in that spectrum? So, again, great question. So I would agree with you on my response to your first question about there's the philosophy, and then there is follows whether role model or mythology, the characters just like Uddhav or Arjun or so, and then the rituals, unke anusar chale, uske anusar. I'd go one level up. So philosophy is rooted in truth. Whoever, jo bhi philosopher is, Socrates ho, Aristotle ho, Emerson ho, and jo ya to fir even scientific jo bhi hai, ultimately they're searching for the truth. Einstein ne bhi jo ki relativity hai, to even modern science theory of everything, right? Whether that, your Stephen Hawking's key, your particle, your quantum mechanics, take any of it, all the physicists, there's nothing but the pursuit of the final truth, isn't it? Because the belief is, whether scientific or, I don't want to say non-scientific or intuitive path, whichever we want to do, scientific or the beyond scientific, I would upgrade that path. Like everybody's searching for the truth. We are too. Like, who am I? Is the question. Just why? Where did I come from? What happens after I die? Why this? Inke saath aisa ko, unke saath. Constantly searching for truth. So philosophy is born out of search for truth. Somebody started to think somewhere, what is this? This is such a mess. Aisa kyun ho raha hai? And then those who had a more horsepower up here started, or less other distractions. कि खाली हॉर्स पावर की बात नहीं, इधर उधर सब पहुंच सकते हैं, लेकिन लेस मिनिमाइजिंग द डिस्ट्रैक्शन, वन पॉइंटेड फोकस्ड जो है ना, वो ज़्यादा संपत्ति कमाने के पीछे नहीं, नाम वाम नहीं, दे जस्ट वांट टू फाइंड द ट्रूथ, उसके पीछे जो पड़े हुए है, देन दे एन्यूमरेट देयर द फिलॉसफी, इसकी कन्फ्यूशियस की ये फिलॉसफी है, उसकी वो फिलॉसफी, द वे आई सॉ इट, द वे आई अंडरस्टूड द ट्रूथ. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई फिलॉसफी. It's very simple and it's very short, and for me, it's an absolute truth, complete, final truth. And it goes like this: God is everything, and everything is God. That's my philosophy. Exactly ऐसा कहीं लिखा नहीं, शायद नहीं मिला होगा. But I pursued it, and I thought, spent time, years, hours thinking this, reading all that, and I finally concluded. वो conclusion तभी आता है जब अनुभव होता है. पढ़ के conclusion किसी ने